जनवरी का पहला हफ्ता था। सर्दी अब कम नहीं हो रही थी, बल्कि गांव की हर दीवार, हर पेड़ और हर इंसान में बस गई थी। सुबह की धुंध इतनी मोटी थी कि सामने खड़ा आदमी भी धुंध में गायब दिखता। झोपड़ी के भीतर रामू चुपचाप बैठा था। सामने बुझा हुआ चूल्हा पड़ा था और कोने में सरिता बच्चों को अपने बदन से चिपकाकर बैठी थी। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला रामू, आटा खत्म हो गया है, कुछ इंतजाम करो। कहाँ से करूं सरिता, ठाकुर का भट्टा अभी भी बंद है, सब काम रुका पड़ा है। तो क्या अब बच्चों को भूख से मरने देंगे? मरने नहीं दूंगा, पर जिंदा रखने का रास्ता भी तो ठंड ने रोक दिया है। रामू बाहर निकला। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। वह गांव की चौपाल पर रुका, जहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनके पास भी बस बुझी राख थी। काका, कोई काम मिलेगा क्या? ठाकुर के यहाँ कुछ सुनाई दिया? ठाकुर तो शहर चला गया, भट्टा बंद पड़ा है। ठंड ने मिट्टी जमी कर दी। इस बार की सर्दी तो जैसे कहर बनकर आई है। रामू कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप वहां से निकल गया। झोपड़ी में लौटकर देखा, सरिता ने बच्चों को उड़ाकर सुला दिया था। पिंकी की आंखों के नीचे नीले घेरे बन गए थे। कुछ मिला नहीं, अब क्या करेंगे रामू? रामू ने बाहर देखा। झोपड़ी के पीछे बर्फ से ढका आम का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों पर कुछ सूखे आम के पत्ते बचे थे। वो उन पत्तों को तोड़कर लाया, उन्हें आग में जलाया। जब तक ये पत्ते जलते हैं तब तक हम जिंदा हैं सरिता। कल कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। अगली सुबह रामू गांव के मंदिर की तरफ निकला। सोचा शायद कोई काम, कोई दान या कुछ मदद मिल जाए। मंदिर के पुजारी भोलानाथ जी ने उसे देखा। क्या हुआ रामू, चेहरा सूख गया है तुम्हारा? पंडित जी, बच्चों को 3 दिन से रोटी नहीं मिली। ठंड में काम नहीं, घर में अनाज नहीं, कुछ हो सके तो मदद कर दो। पंडित जी चुप रहे। फिर मंदिर के कोने से थोड़ा चावल, गुड़ और सूखी लकड़ी लाकर बोले, ले बेटा, थोड़ा ही है, पर शायद रात निकल जाए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। आप भगवान के आदमी हैं पंडित जी, आज सच में भगवान दिख गए मुझे। रामू घर लौटा तो सरिता की आंखों में डर था, पर जैसे ही उसने गुड़ और चावल दिखाया, वो मुस्कुरा उठी। रामू, तुमने कर दिखाया, आज बच्चों को गर्म दलिया मिलेगा। उसने चूल्हे में आग जलाई, भाप उठी और घर में खुशबू फैल गई। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 3 दिन बाद फिर ठंडी हवाओं का तूफान उठा। रात में बर्फीली हवा ने झोपड़ी के एक हिस्से को उड़ा दिया। रामू, दीवार गिर गई, अब तो आग भी नहीं बची। रामू, अब क्या करेंगे? ठंड कम नहीं हो रही और भट्टा बंद ही पड़ा है। हम ही आग हैं बेटा, जब तक हम जल रहे हैं ठंड हमें नहीं बुझा सकती। रामू ने बच्चों को पीछे किया और चिल्लाया, कोई रस्सी दो, कुछ बांध दो इसे। लेकिन रस्सी भी नहीं थी। उसने पुराना कपड़ा फाड़कर दीवार की दरार बंद की। हवा अंदर आ रही थी। बच्चों के दांत कटकट कर रहे थे। रात के सन्नाटे में सब सो गए। रामू जाग रहा था। वो आग के पास बैठा राख को कुरेदता रहा ताकि थोड़ी गर्मी बनी रहे। ठंड अब भी कायम थी। दिन रात एक जैसे लगते थे। गांव के लोग अब कम ही बाहर निकलते थे, पर रामू के घर में अब कोई चारा नहीं बचा था। क्या सोच रहे हो? सरिता, अब इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ ना करूं तो भूख ही हमें मार देगी। जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर लाऊंगा। अगर ठाकुर का भट्टा बंद है तो क्यों ना खुद का चूल्हा जलाऊं और दूसरों का भी। पगले हो गए हो क्या? इतनी ठंड में जंगल जाना मौत को बुलाना है। मौत से पहले कोशिश करना गुनाह नहीं होता सरिता। अब डरने का वक्त नहीं, जीने का वक्त है। उसने फटी हुई कमीज पर पुराना कोट डाला, लाठी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से करीब 2 कोस दूर था। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां झुक चुकी थी और हवा की हर लहर जैसे चाकू सी लग रही थी। रामू के कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वो एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। हाथ सुन्न हो चुके थे, मगर वो रुकता नहीं था। कई घंटे बीत गए। उसने लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर तैयार किया और उसे कंधे पर रख लिया। शाम होते होते वो गांव लौटा। वो लकड़ियां घर लाया। आज तो पहली बार गर्मी लग रही है रामू, तुम सच में बाजीगर हो। बाजी नहीं, जिंदगी की बाजी थी सरिता, जीतना ही था। आग जलाई और पहली बार उसकी झोपड़ी में गर्मी महसूस हुई। सरिता और बच्चे आग के पास बैठे, चेहरों पर राहत की चमक थी। अगले दिन रामू ने सोचा, अगर मैं लकड़ी काट सकता हूं तो क्यों ना उसे बेचूं। वो फिर जंगल गया।
इस बार कुछ और लोगों को साथ लिया, भोला, लच्छू और रामेश्वर। सबने मिलकर सूखी लकड़ियां काटी और गांव में बेचने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे लकड़ी खरीदने लगे, क्योंकि भट्ठा अब भी बंद था और सर्दी अब भी बसी थी। रामू की झोपड़ी के बाहर अब रोज धुआं उठने लगा। चूल्हे का धुआं, जिंदगी का निशान। फरवरी के शुरुआती दिन थे। अब हवा में थोड़ी नरमी आने लगी थी। खेतों की मिट्टी फिर से सांस लेने लगी थी। गांव में लोग बाहर निकलने लगे। बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे। देखो, ठंड आखिर चली गई रामू। तुम्हारी मेहनत ने हमें बचा लिया। ठंड तो हर साल आएगी सरिता, पर अब डर नहीं लगेगा। जब तक हाथों में ताकत है और दिल में हिम्मत, कोई सर्दी हमें नहीं रोक सकती। भगवान, तूने ठंड भेजी थी पर साथ में हिम्मत भी थी। अब मैं जान गया हूं, सर्दी बाहर नहीं, इंसान के अंदर हर जाती है। रामू अब वही मजदूर नहीं रहा था। वो अब गांव का लकड़ी वाला बन गया था, जो सर्दी से लड़ा, भूख से लड़ा और अपने परिवार को बचा लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।